classes. Okay, so I will teach today coordinate geometry. देखिए क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर हम बात करें कि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तो आप लोकेशन के बारे में एक एड्रेस देंगे हमें जो उस पोजीशन को बताएगा कि वो कहाँ पर है। तो जब भी हम एड्रेस अगर आपसे पूछते हैं, किसी चीज़ की पोजीशन पूछते हैं, तो आप उसके नियर बाय कुछ चीज़ें बताते हैं। सपोज मैं अगर बताऊँ यहाँ पे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ अपने रूम में, तो मैं बताऊँगा कि आपके जो व्हाइट बोर्ड है उसके फ्रंट में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पोजीशन को डिनोट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लेन पर उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन को जो है हम अगर एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें तो ये प्लेन जो होगा ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक प्लेन का जो है इस लाइन के जो है लेफ्ट साइड का पार्ट होगा, एक जो है राइट साइड का पार्ट होगा, तो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर हम इस लाइन को जो वाई एक्सिस को इसको फिर से एक डिवाइड कर दें, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन अब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 एंड 4, इस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इन पार्ट्स को जो है हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। और जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम किसी पॉइंट को ले लेते हैं तो उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे। सपोज ये हमारा पी पॉइंट है, इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये करेंगे इस पॉइंट से जो है इस तरफ एक्स एक्सिस पे सबसे कुछ डिस्टेंस मूव करते हैं, तभी हमारा जो है पी के नीचे बिलो साइड में यहाँ पर सपोज यहाँ तक हम आ गए, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं कह दूं कि एक्स है, ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, एक्स डिस्टेंस मूव किया है और हम ए पर आ गए हैं ओ से। तो ए से अब हमें पी तक पहुंचना है, तो पी तक पहुंचने के लिए हमको ऊपर की तरफ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, ऊपर फिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पी पर पहुंच जाते हैं। तो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस हम मूव कर रहे हैं वो है अगर वाई, तो इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। तो जो डिनोशन होगा वो एक्स कॉमा वाई का, वो पी का पॉइंट्स का जो है पी पॉइंट जो है उसका लोकेशन बताएगा। तो पॉइंट्स के लोकेशन हम लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है सीधा सा। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो हमारा P होगा, उसमें जो है एक्स एक्सिस पर मूव होता है उसको बोल देते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई एक्सिस पर जो होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब P पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें कि ये हमारा जो पॉइंट था O, इसको क्या बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पॉइंट्स में चला गया, पहुंच गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 4 पोजीशन में है, तो उसमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो वो उसके लिए क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले एब्सिसा लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे। तो एक्सिस पर जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और वाई एक्सिस पर जब चलते हैं ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो प्लस कॉमा प्लस में मिलेगा, यानी कि दोनों प्लस में होंगे। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे इस तरफ आ रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहे हैं और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो वो माइनस कॉमा प्लस की फॉर्म में होगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पर निगेटिव, वाई एक्सिस पर भी निगेटिव हम चल रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो ऑर्डिनेट्स लिखे होंगे, एब्सिसा ऑर्डिनेट लिखा होगा, वो दोनों नेगेटिव होगा। अगर हम फोर्थ की बात करें तो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव चलेंगे और वाई एक्सिस पर जब नीचे आएंगे तब मिलेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट अगर है तो उसकी जो है पॉइंट्स क्या होंगे, प्लस कॉमा माइनस 1 की फॉर्म में
होंगे। तो इस तरह से ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की, तो कुछ पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने आपको कोऑर्डिनेट तो बता ही दिया है क्या होता है। अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें कि जो है एक्स एक्सिस पर जो है एक्स जो हमने मूव करी है, या हम बात करें एब्सिसा की, तो एब्सिसा क्या है? एब्सिसा जो है वो डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो हम डिस्टेंस मूव करते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस मूव्ड ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो हम डिस्टेंस मूव करते हैं उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो बनता है एब्सिसा ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मूव ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस मूव ऑन वाई एक्सिस। इस तरह से हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन तो हमारा क्या है? ओरिजिन को अगर हम कहें तो ओरिजिन क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। तो अगर हम बात करें कि ओरिजिन की पोजीशन क्या होगी, तो ओरिजिन की पोजीशन जो होगी, कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर ना हम राइट की तरफ गए, ना लेफ्ट की तरफ गए, ना वाई एक्सिस में आप गए हैं, ना वाई एक्सिस में डाउन, इसलिए हम इसको ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है। अब इतने पॉइंट्स अगर हमको मिल जाते हैं तो अब इसके बाद में बात आती है कि जो है अगर कोई दो पॉइंट हैं हमारे तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्लेन को फिर से डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में। इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और अगर हमने कोई पॉइंट एक P ले लिया है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और एक पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और अब हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है PQ क्या रहेगी। तो हमने क्या किया है, एक P पॉइंट से यहाँ पर इसको A दे दिया है और इसको B पॉइंट दे दिया है। तो x एक्सिस पर हम जब ओरिजिन से O से चलेंगे A तक आएंगे तो वो डिस्टेंस हमारी कितनी है? x1 है। क्या है? x1। और अगर हम O से B तक जाते हैं तो वो डिस्टेंस है हमारी x2, ये x2 हो जाएगी, और ये x1 है। ऐसे ही अगर हम बात करें ऊपर कितना गए हैं y एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस है y1 और ये डिस्टेंस है y2। तब हम यहाँ P और Q पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस AB के साथ में जो है ये लाइन x एक्सिस उसके पैरेलल एक P से पास होने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ C पर कट कर रही है इस लाइन को। तो ये ग्राउंड से हमने वर्टिकल लिए हुए हैं, सीधे सीधे परपेंडिकुलर, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 हो जाएगा पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। तो अब हम अगर बात करें कि आप PC हमको बता दीजिए और QC बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंसेज हैं उनको लिख रहे हैं। तो हमारी जो OA है वो OA वो कितनी है? x1, और OB क्या है? OB जो है वो है x2, ठीक है। और हमारी जो डिस्टेंस है AP वो है y1, और BP जो है वो है y2। अब हमें डिस्टेंस AB लिखना है, तो AB डिस्टेंस क्या हो जाएगी? AB को अगर लिखना हो तो OB माइनस OA लिखेंगे, OB माइनस OA। तो OB कितनी है? x2, और ये है x1। तो AB तो डिस्टेंस आ गई, और AB किसके इक्वल है? PC के इक्वल है। तो हम इसको दिस इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं कि जो PC होगी वो इज इक्वल टू AB होगी, और ये हो जाएगी x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 मिल जाएगी। अब हमें QC चाहिए, तो QC को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए QC इज इक्वल टू जो होगा, QC इज इक्वल टू QB यानी कि BQ माइनस BC। और BC ये हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, और ये डिस्टेंस जो है सेम ही है, ठीक है। तो ये BC जो होगी वो OA के इक्वल आ जाएगी, तो इज इक्वल टू BQ माइनस OA। और BQ की अगर बात करें तो पूरी डिस्टेंस y2 है, और OA हमने जो लिया है वो
y1 है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है PCQ वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PCQ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि PQ जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज दैट PQ की डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC की वैल्यू हम लिख चुके हैं पहले ही, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है y2 माइनस y1, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लेट कर लें ये डिस्टेंस d है तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग d स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस d जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ। स्टूडेंट्स ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लेन पर दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम दो पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, अगर हम सपोज बात करें कि जो पॉइंट हमारा P है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, तो ओरिजिन से डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए देखिए ये है, अगर हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर P और इसके हमने कोऑर्डिनेट x, y लिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जब इसके बीच की डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस इसका मतलब x मूव करी है और ये y डिस्टेंस मूव करी है, तो इस तरह से हमने डिस्टेंस को मूव किया। तो डिस्टेंस फार्मूला फिर से यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो OP जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस जो निकालेंगे क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले का भी यूज कर लेंगे जब हमें किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तब। ठीक है स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 7.1 हम डिस्टेंस फार्मूला की यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पॉइंट्स है 2, 3 एंड 4, 1 इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं उसमें पहले वाले को x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3 है, एंड सेकेंड वाले में जो लिखा हुआ है वो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड y2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 4 है, उसमें से x1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 4 4 8, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट, ये हो जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 2, इस पार्ट में भी सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में पॉइंट्स दिए हुए हैं a, b एंड -a, -b, इनके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही लेट करेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू a है, y1 इज इक्वल टू b है, एंड x2 इज इक्वल टू -a है, y2 इज इक्वल टू माइनस का b है। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी कि -a और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस y2 माइनस b माइनस करना है b उसका स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -a तो माइनस का 2a उसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2b स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे, -2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। इसमें 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो 4 को जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा 4a स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए जो डिस्टेंस हो जाएगी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इनको बताना है कि कोलिनियर क्या होते हैं। तो कोलिनियर को देखिए हम आपको समझा दें। देखिए अगर मैं बात करूं कि 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर ऑन ए लाइन, एक लाइन पर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस AB होगी प्लस BC होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, AC के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा केस बनता है कि सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वो 3 पॉइंट्स को हम क्या बोल देंगे कि वो कोलिनियर है। तो हमें इसी अप्रोच को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम करेंगे लेट जो x1 है ये इसको कर देते हैं x1, या फिर आप लेट कर लीजिए पॉइंट A जो है वो हमारा 1,5 है, B जो है वो 2,3 है एंड C जो है वो है -2, -11। ये डिस्टेंस मतलब लेट हमने फॉर्मूले पॉइंट्स कर लिए हैं। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC एंड AC। तो हम करेंगे फॉर AB, तो डिस्टेंस AB क्या हो जाएगी, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 + 4, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 यूनिट। ये आ जाएगा डिस्टेंस AB। तो फॉर BC के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट -2 -2 से माइनस करेंगे, -2 करे हो जाएगा प्लस ऐसे ही -11 -3 उसका स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड इसका होता है 196। ऐड कर लीजिए तो 6 6 12 हो गया, 9 1 10 एंड 11 हो गया 212 आया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 212 के फैक्टर करके 2 1 6 2 5, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 53। ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगी यूनिट्स में। अगर हम बात करें AC डिस्टेंस के लिए, तो फॉर AC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AC, तो -2 - 1 स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस माइनस का 16 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 9 और 16 का हो जाएगा 256। तो ये डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट करके आ रही है 265। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये डिस्टेंस हो जाएगी इतनी। तो हम ये देख रहे हैं क्या इन किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर नहीं आ रही है, तो हम लिखेंगे हियर नो एनी टू लेंथ्स आर इक्वल टू any two lengths, no any two sum of lengths लिख लीजिए, sum of lengths are equal to third length।
third length. Hence, points are not कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट सम इज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट कैलकुलेट करना है जो एक्स एक्सिस पर है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो हम लेट करेंगे, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसकी ऑर्डिनेट जो होगी वो 0 होगी। वो हमने ले लिया पॉइंट x, 0। तो अब हमें क्या है, इसको हमने कह दिया है a है, और वो पॉइंट है हमारे जो दिए हुए हैं उनसे डिस्टेंस इस पॉइंट की इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एंड लेट कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट है P 2, -5, Q जो है वो -2, 9 है। तो क्वेश्चन में कह रहा था इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे AP और AQ। तो AP डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AP इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट x - 2 स्क्वायर प्लस ये 0 + 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा यूनिट्स। एंड दूसरी डिस्टेंस है AQ भी कैलकुलेट करेंगे। तो AQ निकालेंगे तो x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 -9 का स्क्वायर 81। ये यूनिट्स आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो AP डिस्टेंस है वो AQ के इक्वल होगी। इक्वल डिस्टेंस पर है A, P और Q से, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। देखिए अब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग को साइड। अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। सभी को ट्रांसपोज कर लीजिए इस तरफ, ये x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x + 2 का स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। a - b का फॉर्मूला यूज करिए, इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4 प्लस 25 माइनस का ये x² माइनस का 4x माइनस का 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x² पॉजिटिव x² नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस का 4x माइनस का 4x को माइनस का 8x प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, और प्लस का 25 माइनस का 81, तो सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ रहा है 56, आ रहा है माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -56 अपॉन -8। तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 7 जा, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू जो हमारी आ रही है 7 आ रही है। हेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस पॉइंट ऑन x एक्सिस B 7, 0। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 7, 0। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। P और Q के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 10 यूनिट। तो लेट करेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 10 एंड y2 इज इक्वल टू y। ये हमने पॉइंट्स लिख लिए और डिस्टेंस 10 दे रखी है। तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ PQ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में 10 दे रखी है, तो रख देंगे वैल्यू को x2 10 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस, यानी कि माइनस का 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, ये 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 8 स्क्वायर लिखा हुआ 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये सब ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसको हम लिख रहे हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब जब किसी का स्क्वायर रूट होगा तो वो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, तो इसलिए y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आया। तो दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर y की, y प्लस 3 प्लस माइनस 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 होगा, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू y की आ जाएगी 3 एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव वैल्यू आप लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। So this implies that y is equal to minus 6 minus 3 implies that y is equal to minus 9. Hence here are two values, दो values हैं। Hence y जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 भी हो सकता है या फिर माइनस 9 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points x, y is equidistant from the point 3, 6 and minus 3, 4। तो हमें एक रिलेशन बताना है x, y में, जब x, y जो है वो इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम लेट करेंगे, लेट ये है हमारा पॉइंट जो है a है x, y, जो b है वो है 3, 6 एंड c जो है वो माइनस 3, 4 है। और AB की डिस्टेंस जितनी है उतनी AC की डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस AB जो हो जाएगी वो बाय द फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 माइनस x1, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको आप स्क्वायर रूट ओपन कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये हो जाएगा प्लस का 36 प्लस y स्क्वायर माइनस का 12y। तो दिस इक्वल टू 9 एंड 36 45 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। ये यूनिट डिस्टेंस आ गई है AB। अब AC कैलकुलेट करेंगे, AC हो जाएगी, AC को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट, देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, होल स्क्वायर इनटू ओपन करिए तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, 9 प्लस 16 25। ये यूनिट्स डिस्टेंस आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो AB है वो इक्वल है AC के, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर, ए बी की जो डिस्टेंस है वो सर ये है 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये वाली डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। देखिए स्क्वायर रूट लगे हुए हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। सबको ट्रांसपोज कर लीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 6x है माइनस 6x है, इसका मतलब माइनस का 12x हो गया, माइनस का 12y है प्लस का 8y है तो माइनस का 4y हो जाएगा, और ये प्लस का 45 है ये माइनस का 25 है तो प्लस का 20 बचेगा। अभी देखिए जो वैल्यू लिखी हुई है वो डिविजिबल है 4 से, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय -4 से करेंगे क्योंकि माइनस भी साइन हमारा लगा हुआ है तो उसको भी डिवाइड कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट 4 3 12 3x प्लस का y एंड माइनस का 5 इज इक्वल टू ये रिलेशन आपका मिलेगा x एंड y में, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था क्या रिलेशन होगा x एंड y का। तो ये फाइनल आंसर है। इसी के साथ में मैं ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक